वेलकम फ्रेंड्स, मैं मणिकांत कुमार। स्वागत है आपका हमारे इन्फोस्टार यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम आपको इस वीडियो में बतलाने वाले हैं कि आप कैसे अपने यूट्यूब चैनल से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को हटा सकते हैं। जी हाँ गाइस, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाता है और गाइस उन कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को हटाने से संबंधित हमारे पास ज्यादा नॉलेज नहीं होने के कारण हम उस कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को हटा नहीं पाते हैं। तो गाइस, आज हम आपको इस वीडियो में इसी के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे कि आप कैसे अपने YouTube चैनल से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को हटा सकते हैं। और गाइस, अभी तक आपके YouTube चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप पहले से सतर्क हो जाए, ताकि आप उस तरह के कंटेंट आप अपने YouTube चैनल पर ना डालें जिससे कि आपको भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के आपके चैनल पर आने का खतरा हो। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्यों आता है, इससे कितने प्रकार होते हैं जिसके कारण आप जब नियम को तोड़ते हैं तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है। और साथ ही साथ आप इस कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को आप कैसे अपने YouTube चैनल से हटा सकते हैं, ये सारा डिटेल हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें ताकि हम जैसे ही नई वीडियो डालें आप तक हमारी नई वीडियो की इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि YouTube चैनल पर जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है ये होता क्या है। तो गाइस, हम आपको बता दें कि YouTube हमारे जो चैनल पर हम जो अपने चैनल पर कंटेंट डालते हैं तो उसके लिए YouTube ने पहले से ऑलरेडी पॉलिसी नियम शर्तें बनाया हुआ है कि आपको इस तरह के कंटेंट का आपको अपने YouTube चैनल पर डालना है। लेकिन गाइस, हम अनजानवश या गलतीवश कुछ ऐसे कंटेंट अपने YouTube चैनल पर डालते हैं जो कि उसके कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक में जो भी नियम लिखे हुए हैं उस नियम को तोड़ते हैं हमारे कंटेंट। तो उस नियम को तोड़ने से जैसे YouTube को पता चलता है, जैसे ही हम अपने वीडियो को अपलोड करते हैं तो YouTube हमारे चैनल में जो हम वीडियो अपलोड करते हैं उसको चेक करता है। तो चेक करते ही वो पकड़ लेता है कि इसने हमारे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नियम को तोड़ा और वो तुरंत हमारे जो वीडियो है जो हमने अपलोड किया उस पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को दे देता है। कभी कभी ये कुछ महीनों या कुछ साल बाद भी आता है, यूट्यूब को पता नहीं रहता है, लेकिन बाद में पता चलता है तो आपके उस वीडियो पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को आपको देता है। तो गाइस, ये जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है एक तरह का पनिशमेंट या दंड कहिए, जो भी कहिए, ये यूट्यूब आपको देता है। इस कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से मतलब कि जो है आपको यूट्यूब चैनल पर एक पनिशमेंट मिल जाता है ताकि आपको पता चल सके कि आप बाद में फिर से आप कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को ना तोड़ें। और इससे आपको बहुत मतलब कि कुछ दिन के लिए आपको नुकसान भी होता है आपको चैनल का। वो क्या नुकसान होता है हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो गाइस, इस तरह से आप समझे होंगे कि ये जो यूट्यूब पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है ये होता क्या है। गाइस, अब हम बात करते हैं कि जब हमारे यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है तो हमारे चैनल पर क्या क्या पनिशमेंट मिलता है, यानी कि हमें क्या दंड के रूप में मिलता है। सिर्फ क्या हमारे चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाता है वही सिर्फ पनिशमेंट हुआ या फिर और कुछ। और गाइस, कितने कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आए तो हमारे चैनल पर कुछ मतलब हो सकता है। तो गाइस, हम आपको बताते चले कि जब हमारे चैनल पर पहली बार कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है तो हमारे चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आने पर एक सप्ताह के लिए YouTube हमारे चैनल पर पनिशमेंट लगा देता है कि ना तो हम कोई वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ना कोई वीडियो को हम शेड्यूल लगा सकते हैं, ना ही हम कोई वीडियो को प्रीमियर चला सकते हैं, या फिर ना हम लाइव स्ट्रीम लगा सकते हैं, और ना ही अगर आपको कम्युनिटी पोस्ट मिल चुका है तो आप कोई भी कम्युनिटी पोस्ट भी आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप अपने चैनल पर कुछ भी ना तो एडिट कर सकते हैं, ना कोई नया कंटेंट डाल सकते हैं, ना कोई लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, ना तो अदर चीज आप वगैरह वगैरह, यानी कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं एक सप्ताह के लिए। और ये एक सप्ताह के लिए गाइस पहले स्ट्राइक वालों के लिए होता है, यानी कि अगर आपको पहला स्ट्राइक मिला हुआ है और उससे पहले आपको कम्युनिटी गाइडलाइन का कभी भी स्ट्राइक नहीं मिला हुआ है तो आपको एक सप्ताह के लिए ये पनिशमेंट मिलता है कि ये सब सारी चीजें आप अपने YouTube चैनल पर नहीं कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपको पहला स्ट्राइक मिला और पहला स्ट्राइक के 90 दिन के अंदर आपको फिर से अगर आपको दूसरा स्ट्राइक आता है तो दूसरा स्ट्राइक आने पर क्या होता है गाइस कि आपको 2 सप्ताह के लिए आपको सारे जो हमने बताया पहला स्ट्राइक पर क्या क्या बंद हो जाता है तो वो सारे चीज आपके YouTube चैनल पर 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिया जाता है। यानी कि पहले स्ट्राइक पर आपको 1 सप्ताह के लिए और सेकंड स्ट्राइक पर आपको 2 सप्ताह के लिए आपको उस YouTube चैनल पर पनिशमेंट डाल दिया जाता है। और गाइस, सेकंड स्ट्राइक के बाद भी अगर आपको 90 दिन के भीतर
आपको फिर से थर्ड स्ट्राइक यानी कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलता है तो आपके YouTube चैनल को परमानेंटली बैंड कर दिया जाता है, यानी कि आप YouTube आपके चैनल को रिमूव कर देता है, डिलीट कर देता है। अब आप उस चैनल को कभी भी आप उस चैनल पर कंटेंट आप नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि YouTube आपके चैनल को ही डिलीट कर देता है अपने YouTube प्लेटफॉर्म से। तो गाइस यही पनिशमेंट है जो कि YouTube चैनल पर जब हमें कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलता है तो यही सब हमें पनिशमेंट भुगतना होता है और YouTube हमें देता है ताकि हमें पता चल सके कि हम बाद में ऐसी गलती ना करें, फिर से हम कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के नियम को हम ना तोड़ें। गाइस अब हम बात करते हैं कि ये जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होता है ये कितने प्रकार का होता है, क्योंकि गाइस जब भी हम कोई नियम या पॉलिसी की बात करते हैं तो उस पॉलिसी में बहुत सारे ऐसे नियम लिखे होते हैं जिन्हें इस नियम को हम तोड़ते हैं तभी हमें उस सारे पनिशमेंट मिलता है जो कि लिखा होता है। तो गाइस ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी 5 प्रकार का होता है और इन पांचों प्रकार में बहुत सारे डिटेल्स दिया हुआ है। उन्हीं डिटेल्स में से हम कोई भी वीडियो में हम अनजानवश हम डालते हैं और उस पर हमें कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हम यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को तोड़ रहे हैं। तो गाइस हम बताते चले कि YouTube चैनल में जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होता है वो 5 प्रकार का होता है। पहला जो होता है गाइस स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, और दूसरा जो होता है गाइस सेंसिटिव कंटेंट, और तीसरा जो होता है गाइस डेंजरस कंटेंट या वायलेंट कंटेंट, और चौथा जो होता है गाइस रेगुलेटेड गुड्स, और पांचवा जो होता है गाइस मिस इन्फॉर्मेशन। यही 5 जो है कैटेगरी यानी टाइप कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का मेन टाइप है गाइस। और इन पांचों टाइप में भी गाइस बहुत सारे टाइप आते हैं, इन पर हमने ऑलरेडी एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आप उस आर्टिकल में जाए, उस आर्टिकल का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, साथ ही साथ कमेंट में भी हमने इस लिंक को पिन किया हुआ है। आप इस लिंक को ओपन करें अपने ब्राउजर में और इस आर्टिकल में जाएं। हमने इस कैटेगरी यानी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक इन पांचों प्रकार के जितने भी इन पांचों प्रकार के भी बहुत सारे 3 या 4 या 5 प्रकार होता है गाइस, तो इन सारे प्रकार के बारे में हमने बताया। तो आप इन प्रकार को जाकर जरूर पढ़ें और जानें, तभी आप इन कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के पूरे डिटेल को आप समझ पाएंगे और इसे समझने के बाद आप फिर से वो गलती नहीं करेंगे जिससे कि आपको फिर से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का सामना करना पड़े आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस चलिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर अब चलते हैं और वहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि आप कैसे अपने YouTube चैनल से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को हटा सकते हैं। तो गाइस हम आ चुके अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है गाइस कि आपको अपने ब्राउजर में जाना है। आपने YouTube स्टूडियो डाउनलोड किया हुआ है ऐप, तो भी गाइस आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको YouTube स्टूडियो आपको लिखना है। तो YouTube स्टूडियो जैसे ही आप लिखते हैं गाइस तो आपको सबसे फर्स्ट में ही यहाँ देखिए आपको मिल जाता है studio.youtube.com का वेबसाइट, जो कि खुद YouTube का है गाइस। तो इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। तो इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर देखिए आपको यहाँ चैनल वायोलेशन में यहाँ पर आपको एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लिखा हुआ मिलता है, जो कि आपको स्क्रीन पर ऐसा कुछ दिख पा रहा होगा। तो गाइस इसी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पर आपको क्लिक करना होता है। तो इसको एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पर क्लिक करने पर गाइस यहाँ पर अगर आपका गाइस आप ये जो चैनल हमने ओपन किया हुआ है, इस चैनल पर जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया हुआ था जिस भी वीडियो पर, तो उस वीडियो को डिलीट कर देने के कारण यहाँ पर आपको कुछ भी यहाँ नीचे नहीं दिख पा रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा आपको कंटेंट अनअवेलेबल। तो गाइस अगर आपने भी ये काम किया हुआ है तो फिर तो आपका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि गाइस वीडियो को ही आपने डिलीट कर दिया तो उसके बाद आपको कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता है, यूट्यूब कोई ऑप्शन ही नहीं देता है इस कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को हटाने के लिए। तो गाइस अगर आपका यहाँ पर वीडियो आपने डिलीट नहीं किया है तो आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पर इंटरफेस दिख रहा होगा, जैसा कि हम आपको यहाँ स्क्रीनशॉट दिखा पा रहे होंगे। तो गाइस यहाँ स्क्रीनशॉट में आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ एक नीचे उस वीडियो के नीचे आपको APL का एक बटन मिलता है। तो गाइस APL के बटन पर आपको क्या करना है गाइस कि क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या होता है कि उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जाता है। उस फॉर्म में आपको बोला जाता है कि आप मतलब कि आप क्या सोचते हैं कि ये YouTube की गलती है या फिर आपकी गलती है। तो गाइस अगर आपको लगता है कि नहीं ये हमने सही कंटेंट डाला था, ये YouTube की गलती है, तो आप उस ऑप्शन को चुनें YouTube की गलती है। और अगर आपको लगता है गाइस कि नहीं ये हमारी गलती है, हम नहीं जानते थे,
हमने गलतीवश ये वीडियो डाला और हमें मिला। तो गैस आप उस ऑप्शन को चुने। बहुत सारे ज़्यादातर यूट्यूबर यही होता है गैस कि उनकी गलती होती है, क्योंकि गैस यूट्यूब ऐसे नहीं है, वो बहुत टेक्नोलॉजी वाला है, वो पहचान लेता है कि आपने गलती की है तभी आपको स्ट्राइक देता है। तो गैस आपको चुन लेना है कि या हमने गलती की हुई है और हमसे ये गलती हुई है। तो गैस आप उस ऑप्शन को चुने और नीचे एक बॉक्स मिलता है, तो उस बॉक्स में आप क्षमा याचना कर सकते हैं। आप गूगल ट्रांसलेट में जाएं और अपनी सारी बातों को आप हिंदी में टाइप करें और हिंदी टाइप कर पर इंग्लिश में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इंग्लिश में जितना भी टेक्स्ट आप कन्वर्ट किए उस टेक्स्ट को आपको कॉपी कर इस बॉक्स में आपको पेस्ट कर देना है। यानी कि उस बॉक्स में आपको क्षमा याचना करना है कि हमने गलतीवश कारणवश हमें नहीं पता था कि ये नियम तोड़ता है और हमने गलतीवश डाल दिया, तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए और हमारे चैनल से हटा दीजिए। तो गाइज अगर आप इस तरह डालते हैं तो YouTube को अगर लगता है कि आपकी बात सही है, हमें हटा देना चाहिए, तो YouTube आपके चैनल से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हटा देता है। और गाइस अगर आप YouTube आपको इस तरह से आपको FPL करने से आपके चैनल से YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं हटाता है, तो गाइस इसमें दूसरा नियम यह है कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपके चैनल पर 90 दिन यानी कि 3 महीना तक रहता है। यानी कि गाइस अगर आप FPL करते हैं, FPL में आपको अगर आपको लगता है कि YouTube ने गलती से हमें दिया है और YouTube अगर मान लेता है अपने गलती को कि हाँ ये गलती से हुआ है, तो वो तो आपके चैनल से हटा देगा। या फिर गाइस अगर आप सॉरी यानी क्षमा याचना मांगते हैं कि ये हमारी गलती थी और हमने गलती से डाल दिया, और फिर भी अगर YouTube को लगता है कि ठीक है इसने माफी मांगा और ठीक है, तो भी हटा सकता है। और गाइस अगर ये दोनों विधि से भी अगर YouTube आपके चैनल से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं हटाता है, तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का नियम है गाइस कि वो आपके चैनल पर 90 दिन तक ही रहता है। यानी कि आपके वीडियो पर जिस दिन आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिला, तो उस दिन से 90 दिन तक आपके चैनल पर आता है, और 90 दिन के बाद ऑलरेडी आपके चैनल से ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक डिलीट हो जाता है, यानी कि हट जाता है। एक बात यही आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जब भी आपके वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आए या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आए या फिर कॉपीराइट क्लेम आए, आपको उस वीडियो को कभी भी डिलीट नहीं करना है। यूट्यूब तो ऑलरेडी अपने प्लेटफॉर्म से उस वीडियो को डिलीट कर दिया है, लेकिन गाइस आपको अपने चैनल से उस वीडियो को डिलीट नहीं करना है। तभी आपके डिलीट नहीं करने से आपको कुछ ऑप्शंस भी मिलते हैं, और आप अगर डिलीट कर देते हैं तो आपको फिर कोई ऑप्शंस नहीं मिलता है। जैसे कि हम आपको यहाँ पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा पा रहे होंगे। इसमें साफ लिखा हुआ है कि पहला स्ट्राइक आया या फिर सेकंड स्ट्राइक आया या फिर थर्ड स्ट्राइक आया कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का, ये सारे के सारे 90 दिन तक ही यानी 3 महीने तक ही रहते हैं। और 3 महीना के बाद आपके चैनल से ये ऑलरेडी डिलीट हो जाता है, हट जाता है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और आप जैसा कि चाहते हैं, वीडियो में हमने पीछे बताया कि तुरंत चाहते हैं तो आप APL कर सकते हैं। APL में या तो आपको माफी मांगना है या फिर आप क्लेम लगा सकते हैं यूट्यूब पर कि आपकी गलती है। तो जैसा भी यूट्यूब को लगेगा वो आपको मेल करेगा, और अगर सही पाया गया तो आपके चैनल से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को हटा देगा। तो गाइस इस तरह से आपने सीख लिया होगा कि आप कैसे अपने YouTube चैनल से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को हटा सकते हैं। और गाइस अगर आपने उस वीडियो को ही डिलीट कर दिया जिस वीडियो पर आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया था, तो फिर उसके बाद अब क्या होगा गाइस, अब तो वो YouTube भी जानता है, क्योंकि गाइस वीडियो को डिलीट कर देने के बाद अब आपके YouTube चैनल से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हटेगा भी या नहीं, अब तो ये YouTube ही आपको तय कर पाएगा। इसमें और कोई भी आपको अदर सेटिंग या ऑप्शन आपको नहीं मिलता है कि आप फिर से उस कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को हटा पाए। फिर भी गाइस अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हटाने से या इससे रिलेटेड, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी में भी जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको तुरंत उसका रिप्लाई देंगे। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इसी तरह का हालफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा अपने इन्फोस्टाइल यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जैसे नए वीडियो डालें आप तक हमारी वीडियो को तुरंत जल्द से जल्द पहुंचे।